हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है फॉर क्लास 12th जो कि है करंट लूप हैज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमने ये बताना है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है और हमने ये बताना है कि हमारा ये जो करंट कैरिंग लूप है ये बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स। जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो बना होता है दो अनलाइक पोल से। जैसा आप यहां देखें तो एक मैग्नेटिक डाइपोल है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स, दैट इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2 है। ठीक है, 2a। इसका मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो बना होता है दो अनलाइक पोल से और दोनों पोल्स को सेपरेट कर रखा होता है स्मॉल डिस्टेंस 2a से, और दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है। डाई का मतलब 2, डाई का मतलब रहता है 2। इसका मतलब ये एक डाइपोल है, डाई का मतलब 2, मतलब ये दो पोल से बना है। एक है साउथ पोल और एक है नॉर्थ पोल, और दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो बराबर होगी, इक्वल होगी, और दोनों पोल्स को सेपरेट किया है स्मॉल डिस्टेंस 2a से। नाउ दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फिर कि हमारा जो ये करंट कैरिंग लूप है, नाउ करंट कैरिंग लूप या और सिंपली करंट लूप हैज ए मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब हमने ये बताना है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है और ये बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कंसीडर ए प्लेन लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक प्लेन लूप ऑफ वायर है, एक प्लेन करंट कैरिंग लूप है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है। लेकिन अगर आपके पास ये जो लूप है, जब आप इस लूप को अपर फेस ऊपर की तरफ देखेंगे, जब आप इस लूप को ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन आपको दिखेगी वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। और इसका मतलब जब आप इस लूप को ऊपर की तरफ देखेंगे, अपर फेस की तरफ देखेंगे, तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस करंट कैरिंग लूप का जो अपर फेस होगा वो बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल। मतलब इसका जो अपर फेस होगा उसकी पोलैरिटी कौन सी होगी, उसकी होगी नॉर्थ पोलैरिटी। लेकिन जब आप इसी करंट कैरिंग लूप को लोअर फेस से देखोगे, जब आप उसको नीचे से देखोगे, तो यहां पर आपको जो करंट की डायरेक्शन होगी वो दिखेगी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो करंट कैरिंग लूप है, जब आप इसे लोअर फेस की तरफ देखेंगे तो आपको जो करंट की डायरेक्शन होगा वो दिखेगा क्लॉकवाइज। इसका मतलब यहां पर जो इसकी पोलैरिटी होगी वो होगी साउथ पोलैरिटी। इसका मतलब हमारे पास ये जो लूप है इसका जो अपर फेस होगा वो होगा नॉर्थ पोलैरिटी और जो लोअर फेस होगा वो होगा साउथ पोलैरिटी। आप कैसे देख सकते हैं, आप सिंपल वे से काम कर सकते हैं। आप एक पेज ला सकते हैं पेपर और उस पर एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं और उसके ऊपर आप डायरेक्शन देंगे। ठीक है, आप इस प्रकार से इस पे क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे एंटी क्लॉक। आप एक काम करेंगे, आप एक पेज लाइए, उसके ऊपर आप क्या करिए, एक सर्कल बना दीजिए और इसके ऊपर आप क्या करेंगे, डायरेक्शन, इसके ऊपर आप डायरेक्शन दे दें एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप इसको इस प्लेन पेज को जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो यहां पर जो इसकी डायरेक्शन होगी वो दिखेगी आपको एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब आप इसको लोअर फेस नीचे से देखेंगे, अगर आप नीचे से देखेंगे तो इसकी अगर आपको डायरेक्शन दिखेगी वो दिखेगी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस करंट कैरिंग लूप का जो अपर फेस होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज और बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल, और इसका जो लोअर फेस होगा करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज और वो बिहेव करेगा एज ए साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमारे पास जो करंट कैरिंग लूप है इसके दो पोल्स हैं। अपर वाला जो सरफेस है, अपर वाला जो फेस है, उसमें जो करंट है उसकी डायरेक्शन है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपके पास होगा बिहेव करेगा नॉर्थ पोल, मतलब इसकी होगी नॉर्थ पोलैरिटी, और इसका जो लोअर फेस होगा उसमें जो करंट की डायरेक्शन आपको दिखेगी वो होगी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसका जो लोअर फेस आपको दिखेगा वो होगा साउथ पोलैरिटी, मतलब इसका जो लोअर फेस होगा वो बनाएगा साउथ पोल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो करंट कैरिंग लूप है इसके दो पोल्स हैं, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, इसका मतलब द करंट कैरिंग, उसके बाद द करंट कैरिंग लूप, हमारे पास जो करंट कैरिंग लूप है ये बिहेव करता है एज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। इसका मतलब हमारे पास जो करंट कैरिंग लूप है ये बिहेव करता है एज ए टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स। तो अपर सरफेस है नॉर्थ पोल और लोअर सरफेस है साउथ पोल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंड हेंस इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो करंट कैरिंग लूप है ये बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। उसके बाद हम इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप
is given by is directly proportional to, सबसे पहले हम थोड़ा सा बताएंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय वेक्टर m। जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, नाउ इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर m। जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो उसी प्रकार से यहां पे हमारे पास है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड by vector m and magnetic dipole moment होता क्या, देखिए magnetic dipole moment is denoted by vector m and it is defined as the product of magnitude of either pole। अगर आप इस तरह इस वाले देखिए साउथ पोल का either pole है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का जो either pole होगा वो साउथ पोल होगा, तो अभी हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं। तो कहता है कि magnetic dipole moment is denoted by vector m and it is defined as the product of magnitude of either पोल। हमारा आइदर पोल है नॉर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, और उसके बाद इन दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना, नाउ दैट इज कॉल्ड 2 है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय वेक्टर m एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ डिस्टेंस इसके बीच में कितना है, 2 है। नाउ ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। अगर यहां पे आप देखें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी ऊपर की तरफ होगी, और where unit vector n with the unit vector directed outwards, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m depends upon I, where I be the current of the current carrying loop and magnetic dipole moment directly depends on directly proportional to A, where A is the area of cross section। उसके बाद ये भी मैग्नेट m है, ये भी m है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो where m is directly proportional to IA, where I be the current of the loop, A be the area of cross section of the loop। जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इसकी जगह कांस्टेंट लगता है, where K be the constant of प्रोपोर्शनलिटी एंड एसआई सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1, ठीक है। इसका मतलब m इक्वल्स टू k की वैल्यू 1 हो गई IA, ठीक है। तो ये होगा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जब हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप होगा, जब इसका कितना टर्न होगा, जब इसमें एक सिंगल टर्न होगा। लेकिन अगर हमारे पास करंट कैरिंग लूप है और अगर इस लूप की n नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है और इसमें कितनी टर्न्स है, n टर्न्स है, बहुत ज्यादा टर्न्स है, तो तब जाके इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, ठीक है। तो नाउ m is equal to NIA, where n with the number of turns in the coil in the loop and I will current flowing through the loop and in this area of cross section, ठीक है। तो SI सिस्टम के अंदर, so this is our required magnetic dipole moment for current carrying loop। तो इस प्रकार से हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो करंट कैरिंग लूप है ये बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डायपोल, और इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर m, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जिसका SI यूनिट होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होगा वो होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, थैंक यू।